हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 12.2। दोस्तों 12.2 के हम लोग 4 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या दिया गया फ्रेंड्स? दिया गया एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुले हुए हैं। दोस्तों शंकु कैसा है? जिसके ऊपरी सिरा जो है वो खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी प्रत्येक त्रिज्या यानी 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों ये सवाल देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर पांचवा दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर पांचवा है, इसकी एंट्री देख लेते हैं। एंट्री में दोस्तों क्या करना है? लिखा है दोस्तों एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों लिख लेते हैं, यानी जो शंक्वाकार बर्तन है उसकी ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। दोस्तों आइए लिख लेते हैं क्या है? शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख लेते हैं दोस्तों 8 सेंटीमीटर, यानी शंक्वाकार जो बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या रख लेते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे? आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या के लिए r लिखते हैं। तो r बराबर क्या दिया गया है? सवाल में दिया गया है आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में दोस्तों क्या कह रहा है? यह एक शंकु के आकार का है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? शंक्वाकार शंक्वाकार बर्तन का आयतन। तो दोस्तों शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोस्तों फार्मूला होता है शंकु का आयतन का। अब यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? 1/3 हो जाएगा इंटू पाई का मान। दोस्तों हम लोग जानते हैं पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो यहाँ 22/7 रखेंगे। इंटू दोस्तों आर स्क्वायर दिया गया, आर त्रिज्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 कर देंगे। इंटू एच दिया गया दोस्तों, एच क्या दिया गया है? 8 है। तो एच की जगह 8 रख देंगे। इस तरीके से अब आइए इनका गुणा करा कर रख लेते हैं। कितना आता है दोस्तों गुणा कराने पर? तो नीचे दोस्तों देख लेते हैं 7 तिरका 21 आ जाएगा। ऊपर दोस्तों गुणा कराते हैं 55 25 और 25 अट्ठे 200 और 200 में दोस्तों गुणा करेंगे 22 का। तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। 4400 आ जाएगा। और दोस्तों क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन दिया गया है तो आयतन जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का आकार बना है शंकु का। उसके बाद में देख लेते हैं सवाल आगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का एक शंकु बनाया गया है। यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट लेंगे दोस्तों और यहाँ से इस तरीके का शंकु होता है, कोन होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से दोस्तों ये शंकु है। यहाँ से इसे ऐसे मिला देंगे। दोस्तों ये शंकु के आकार का एक बन गया पात्र। अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या दी गई है यहाँ से और यहाँ तक। दोस्तों कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। उसके बाद इसकी ऊंचाई दी गई है यहाँ से इस वाले पॉइंट से, और दोस्तों इस वाले पॉइंट के बीच की जो ऊंचाई है ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर दोस्तों ऊंचाई दी गई है शंकु की। अब दोस्तों इसमें कुछ गोलियां इस तरीके से डाली जाती हैं। इस तरीके से कुछ गोलियां यहाँ पर जब डालते हैं तो क्या होता है? ये जो शंकु है, ये जो पात्र है, शंक्वाकार बर्तन है, इसमें जो पानी भरा है वो दोस्तों पानी कितना बाहर हो जाता है? एक चौथाई हिस्सा इसका बाहर हो जाता है दोस्तों। ये क्या है? कांच की गोलियां हैं। लिख लेते हैं दोस्तों कांच की गोलियां। तो ये दोस्तों दिया गया है कांच की गोलियां हैं। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया? गोलाकार, यानी जो गोलाकार गोली है उसका उसकी त्रिज्या देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? गोलाकार गोली की त्रिज्या, गोलाकार गोली की त्रिज्या
दोस्तों त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं, तो r बराबर क्या आ जाएगा, क्या दिया गया, 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 0.5 सेंटीमीटर। दोस्तों जब दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5/10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, दशमलव को समाप्त कर दिया, दशमलव को ठिकाने लगा दिया। दोस्तों अब क्या करना है, माना कुल गोलियों की संख्या बराबर n है, तो लिखेंगे दोस्तों माना कुल गोलियों की संख्या, माना कुल गोलियों की संख्या, माना कुल गोलियों की संख्या बराबर है n। दोस्तों गोलियां कितनी दी गई हैं, n दी गई हैं। चूंकि गोलियों को बर्तन में डालने पर, सवाल में क्या लिखा है दोस्तों, गोलियों को बर्तन में डालने पर, बर्तन में डालने पर 1/4 भाग, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कितना पानी बाहर निकल जाता है, यानी गोलियों का आयतन। आयतन दोस्तों किसका है, ये गोलियों का आयतन है, बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 दोस्तों दिया गया है। तो 1/4 और गुणे में क्या आ जाएगा दोस्तों, बर्तन में पानी का आयतन। क्या लिखेंगे दोस्तों, बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन। अब दोस्तों मान रख लेते हैं, तो गोलियों का आयतन कितना है, तो गोली का आयतन रख लेते हैं दोस्तों। गोलियों की संख्या कितनी थी, n थी, तो यहाँ से लिखेंगे n इंटू, दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों फार्मूला होता है गोली का आयतन का 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/4 गुणे बर्तन में पानी का मात्रा दोस्तों कितनी आई थी, 4400, और बटे में कितना आया था, 21। दोस्तों ये आ जाएगा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 4/3 इंटू, दोस्तों पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 गुणे r क्यूब दोस्तों दिया गया है, यानी आ जाएगा 5/10 गुणे 5/10 गुणे 5/10 बराबर 1/4 गुणे 4400/21। तो दोस्तों ये आ गया। अब आइए इसमें हम लोग n का मान निकाल लेते हैं कि n का मान हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से कट करेंगे जब 4 एकम 4 और 11 चौके 44 हो जाएगा, यानी 1100/21 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, जब n का मान निकालेंगे तो यहाँ दोस्तों रख लेते हैं n बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1100 और अपॉन में 21 हो जाएगा, इंटू करेंगे दोस्तों, जो डिजिट नीचे दी गई है वो सब ऊपर चली जाएंगी, जो ऊपर दी गई है वो नीचे आ जाएंगी। दोस्तों ऊपर नीचे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है तो ऊपर चला जाएगा, उसके बाद में 7 दिया गया है, उसके बाद में दोस्तों 10 दिए गए हैं तो 10 आ जाएंगे, और अपान में दोस्तों क्या दिया गया है, ऊपर 4 दिया गया दोस्तों तो 4 आ जाएगा, इंटू 22 दिया गया 22 आ जाएगा, उसके बाद में 5 गुणे 5 गुणे 5। दोस्तों इस तरीके से ये डिजिट आ जाएगी। अब आइए इसे कट कर देते हैं दोस्तों, आंसर निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से कट करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में करेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 से 2 समाप्त हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये 5 कट करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बचा है, 7 त्रिका 21 दोस्तों क्या है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, और 7 से 7 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। अब ऊपर क्या बचा है, आइए रख लेते हैं, ऊपर बचा है 1100 और नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 11। तो दोस्तों 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों टोटल आ जाएगा 100, यानी n बराबर आ गया 100। तो गोलियों की संख्या दोस्तों कितनी प्राप्त हो गई, 100। यानी कितनी गोलियां डाली जाती हैं, जब उसका 1/4 पानी बाहर निकल आता है। तो दोस्तों गोलियों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है, तो दोस्तों 100 गोलियां प्राप्त हुई हैं। 100 गोलियां डालने पर उसका 1/4 पानी बाहर निकल आता है। तो गोलियों की संख्या दोस्तों कितनी आई है, 100 आंसर आया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 6वां। कह रहा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 4 ग्राम के बराबर हो और पाई का मान रखना है 3.14। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 6वां दिया गया है। आइए एंट्री करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या दिया गया है सवाल में। कह रहा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। दोस्तों आइए सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे बेलन सबसे पहले। तो इस तरीके का एक बेलन दिया गया है दोस्तों। यहाँ से ऐसे एक बेलन ड्रा कर लेते हैं। बेलन की दोस्तों पृष्ठभूमि इस तरीके से होती है। ऐसे ये हिस्सा जो है गोली होता है इस तरीके का। ये हिस्सा भी दोस्तों यहाँ से गोली होता है और ये हिस्सा ऐसे डॉट डॉट होता है क्योंकि ये हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है, अंदर की ओर होता है। तो दोस्तों इस तरीके का एक बेलन है। अब इस बेलन की दोस्तों माप क्या दी गई है। तो इस बेलन की माप दी गई है फ्रेंड्स 120 दोस्तों 220 मीटर ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं 220 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी गई है फ्रेंड्स। उसके बाद में इसका आधार का व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है यानी यहाँ से लेकर इसके बीच की जो दूरी है वो है 24 सेंटीमीटर। ये दोस्तों इसका व्यास दिया गया है। अब आइए इसकी त्रिज्या देख लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों। इस तरीके से इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो यदि व्यास 12 है तो इसकी त्रिज्या जब निकालेंगे दोस्तों तो आधी त्रिज्या आधी होती है, व्यास का आधा होता है। तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो त्रिज्या आ गई दोस्तों इसकी 12 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर कह रहा है सवाल कह रहा है कि एक अन्य छोटा बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है। दोस्तों अब इसके ऊपर एक छोटा सा बेलन बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बेलन इस तरीके से अध्यारोपित है। ये दोस्तों यहाँ पर एक बेलन बना हुआ है। तो इस तरीके का दोस्तों एक और बेलन है जिसकी त्रिज्या जो दी गई है 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो दोस्तों है ये 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है और इसकी ऊंचाई दी गई है 60 सेंटीमीटर की। यानी इसकी ऊंचाई दोस्तों जो है वो है 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। दोस्तों ये ऊंचाई हो गई इसकी 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। अब आइए दोस्तों इसका कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई। तो दोस्तों लिखेंगे 2 बेलन दिए गए हैं इस वजह से बड़े और छोटे का चिन्ह। तो क्या लिखेंगे दोस्तों बड़े बेलन की ऊंचाई। तो दोस्तों बड़े बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी गई है, दी गई है 220 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दोस्तों 220 सेंटीमीटर। फिर आधार की त्रिज्या दोस्तों देख लेते हैं। आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर कितना होता है दोस्तों d/2 और यहाँ पर d का मान कितना दिया गया है 24। तो 24/2 करोगे दोस्तों आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब दोस्तों क्या करेंगे बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन। दोस्तों क्या लिखना है बड़े बेलन का आयतन लिखना है दोस्तों। अब आइए दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है दोस्तों। अब आइए इसमें मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा पाई की जगह पाई रखते हैं, r स्क्वायर की जगह दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पर 12 दिया गया है। तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू h का मान दोस्तों देख लेते हैं। h का मान दिया गया है 220। तो क्या आ जाएगा 220 सेंटीमीटर में आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई और उसके बाद में 12 का स्क्वायर करेंगे और इंटू 220 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आइए चलते हैं छोटा वाला बेलन देख लेते हैं, यानी छोटे बेलन की ऊंचाई। दोस्तों लिखेंगे
छोटे बेलन की तो दोस्तों छोटे बेलन की ऊंचाई देख लेते हैं। तो छोटे वाले बेलन की ऊंचाई h मान लेते हैं। तो h बराबर क्या दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, आधार की त्रिज्या देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर दोस्तों क्या है, तो मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर दोस्तों दिया गया है छोटा वाला बेलन। अब छोटे वाले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, छोटे वाले बेलन का आयतन, छोटे वाले बेलन का आयतन बराबर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। जब बेलन है तो फार्मूला वही लगेगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर दोस्तों एच जो है वो बड़ा वाला एच रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पाई की जगह पाई रखेंगे। आर का मान दोस्तों क्या दिया गया है, 8 दिया गया, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू एच का मान कितना दिया गया है, 60 है, तो इंटू 60 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं लोहे का जो स्तंभ है वो कितने का बना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन। तो दोस्तों लोहे के स्तंभ का आयतन रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। पहला वाला जो है दोस्तों वो है बड़े बेलन का आयतन और दूसरा वाला जो है वो है छोटे बेलन का आयतन। अब आइए दोस्तों इनके मान रख देते हैं। तो पहले वाले का मान क्या आया था दोस्तों, तो आइए इसे बड़े वाले कोष्टक में रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, बड़े वाले बेलन का मान दोस्तों आया था पाई, उसके बाद में ब्रैकेट में दोस्तों आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर था, इंटू 220। अब दोस्तों प्लस चिन्ह लगा देंगे, दोनों जोड़ना है। क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा पाई 8 स्क्वायर इंटू 60, और इस तरीके से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, पाई दोनों में दिया गया है तो पाई बाहर निकाल लेंगे। तो पाई दोस्तों बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर पाई का मान 3.14। अब दोस्तों अंदर क्या बचेगा, 12 गुणे 12 गुणे 220 प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 गुणे 8 और गुणे 60। ये दोस्तों यहाँ पर मान बचा है। अब आइए इनका गुणा करके रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 314/100 हो जाएगा नीचे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 12 में 12 गुणा करेंगे, आ जाएगा 144 गुणे 220 प्लस 8 में 8 का गुणा करेंगे 8 64 हो जाएगा दोस्तों, और 60 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 64 गुणे 60, इस तरीके से। अब आइए इनका फिर आपस में गुणा करा देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 314/100, और ब्रेकेट 144 में दोस्तों 220 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31,660। क्या आ जाएगा दोस्तों, 31,680 आ जाएगा। प्लस जब दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो जीरो की जगह जीरो आ जाएगा, 6 चौको 24 की 4, और हासिल दोस्तों कितनी हो गई, 2 हो गया, 6 36, 36 और 2 38 आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जोड़ने पर क्या आएगा। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 314/100, और गुणे दोनों को दोस्तों जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35,520। कितना आ जाएगा, 35,520। दोस्तों ये आ जाएगा, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान देख लेते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान बराबर है 8 ग्राम। दोस्तों 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो हमारे पास दोस्तों कितना आयतन आया है, तो उस आयतन को रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे दोस्तों, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान क्या आ जाएगा दोस्तों। तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 314 गुणे 35,000
520 गुणे 8 और बटे में 100। तो दोस्तों ये दिया गया है। अब आइए इनका गुणा कराकर रख लेते हैं। और दोस्तों ये मान किस में है? ग्राम में है, क्योंकि ये क्वांटिटी किस में दी गई है? ग्राम में दी गई है फ्रेंड्स। तो आइए रख लेते हैं, ग्राम में ये दिया गया है तो ग्राम में देख लेते हैं। अब इनका गुणा करके रखेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? जब इसका तीनों का गुणा कराएंगे आपस में, तो गुणा कराने पर दोस्तों क्या कौन सी डिजिट आएगी? आप लोग गुणा करके देख सकते हो। क्या आ जाएगा? 89 22 624 और बटे में दोस्तों क्या है? 100 है। और दोस्तों ये काहे में है? ग्राम में है। अब यदि हमें इसे किलोग्राम में निकालना हो दोस्तों, तो क्या करेंगे? यदि हमें इसे किलोग्राम में निकालेंगे फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा? तो 100 की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा? तो आइए रख देते हैं यहाँ पर 89 22 624 और बटे दोस्तों ये 100 ग्राम है। दोस्तों 1 किलो में कितने दोस्तों? 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो यहाँ पर कितने गुणा कर देंगे? 100 दिए गए हैं तो यहाँ पर 1000 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? 100 का गुणा कर देंगे। अब दोस्तों जब इसका गुणा करके देंगे, भाग रखेंगे, तो भाग लगाने पर क्या आ जाएगा? ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों इसको कट कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ऊपर क्या दिया गया है? ऊपर दिया गया है 89,22,624 अपॉन में दोस्तों जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों जब इसका भाग देंगे तो 1 2 3 4, दोस्तों क्या दिया गया? 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 दिए गए, यानी यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 4 अंक के बाद में। तो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 892.2624। तो दोस्तों ये आ जाएगी डिजिट। अब आइए इसे अप्रॉक्स में रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 892 दोस्तों क्या आ जाएगा? 26। और ये मान दोस्तों ये जो क्वांटिटी है किस में आ जाएगी? किलोग्राम में आ जाएगी। तो दोस्तों यही आंसर रख देते हैं। क्या आ गया आंसर इसका? 892.26। और ये दोस्तों किस में आ गया क्वांटिटी? ये आ गया है किलोग्राम में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 7वां। कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को स्टार क्वेश्चन की कैटेगरी में दोस्तों रखेंगे। स्टार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 7वां। एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 7वें में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों? दिया गया है शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई दोस्तों क्या है? एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। तो दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर दोस्तों कितनी दिया गया है? 120 सेंटीमीटर। तो ये रख लेंगे दोस्तों। उसके बाद में क्या दिया गया है? शंक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या, यानी शंक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या। तो दोस्तों त्रिज्या को डिनोट करते हैं r से। तो आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर रख लेते हैं। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? शंक्वाकार भाग का आयतन निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन। तो दोस्तों शंक्वाकार भाग यानी शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब दोस्तों इसमें इसका मान रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान दोस्तों क्या है? 22/7 रखेंगे, इंटू आर क्या दिया गया है? 60 दिया गया है। तो आ जाएगा 60 गुणे ऊंचाई दी गई है 120, तो दोस्तों आ जाएगा 120।
ये आ गया दोस्तों, एक इक्वेशन ये प्राप्त हो गया है। अब आइए देख लेते हैं अर्धगोला भाग दिया गया है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, अर्धगोला भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या दोस्तों, त्रिज्या कितनी दी गई है, अर्धगोलाकार जो भाग है 60 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दी गई है। तो दोस्तों जब 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है तो अर्धगोले का आयतन हमें निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो दोस्तों जब आयतन पूरे गोले का होता है तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब अर्धगोला है दोस्तों तो आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब मान रख देंगे फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर दोस्तों क्या दिया गया है, 60 दिया गया, तो आ जाएगा 60 गुणे 60। तो दोस्तों ये आ गया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब ठोस का आयतन लिखेंगे तो क्या है, यानी शंक्वाकार भाग का आयतन और अर्धगोले का आयतन, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो आइए दोस्तों मान रख लेते हैं, क्या मान दिया गया है, तो शंकु का आयतन देख लेते हैं। शंकु का आयतन निकल करके आया था दोस्तों, पहला वाला आया था, पहला वाला फार्मूला रख लेते हैं। क्या दिया गया था, 1/3, तो बड़े कोष्टक में लिखेंगे दोस्तों, 1/3 गुणे 22/7 गुणे 60 गुणे 60 और गुणे 120, और आप लगा देंगे दोस्तों प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। दूसरा ब्रैकेट चालू करेंगे दोस्तों, क्या दिया गया था, 2/3 गुणे 22/7 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60। तो ये दोस्तों मान दिया गया था, यानी 3 बार उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो रखेंगे, क्या दिया गया है दोस्तों, 2/3 दिया गया है, और यहाँ पर देख लेते हैं 2/3 क्या है। तो दोस्तों 2/3 यहाँ पर भी बाहर मिल जाएगा, तो आइए इसे भी 2/3 के रूप में बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, कॉमन लेके रख लेते हैं, तो क्या दिया गया है, 22/7 दोनों में मिल रहा है दोस्तों, तो 22/7 ये बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। 1/3 इसमें है, 2/3 इसमें है दोस्तों, तो यहाँ से 120 दिया गया है दोस्तों, यहाँ से 2 को कट करेंगे तो 120 को क्या लिख सकते हैं, आइए यहाँ समझ लेते हैं दोस्तों। यदि 120 दोस्तों दिया गया तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 × 60। तो दोस्तों ये 2 आ गया, तो ये 2 यहाँ पर कर देते हैं, तो 2/3 और 2/3 दोनों मिल जाएगा दोस्तों, तो ये बाहर आ जाएगा, 2/3 के रूप में बाहर आ जाएगा, इंटू पाई दोनों में मान मिल रहा है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 22/7 दोनों में आ जाएगा, इंटू दोस्तों 60 गुणे 60 गुणे 60, इसमें भी 60 का 60 3 में मिल रहा है दोस्तों, तो बाहर निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 60² बाहर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 60 और प्लस इसके साथ में बचेगा 60, इस तरीके से, तो ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, खोलते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2/3 गुणे 22/7 गुणे दोस्तों 60 दिया गया, तो क्या लिखेंगे 60 गुणे 60 गुणे, अब दोस्तों 60 और 60 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा फ्रेंड्स, 120। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं इसे सॉल्व करने पर कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों 3 से कट कर देते हैं, तो 3 एकम 3, और इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, 3 चौको 12, 140 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर कट करेंगे दोस्तों, अब कोई नीचे से संख्या कट नहीं रही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 22 44 हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 22 44 गुणे छतरंग 36 आ जाएगा, यानी 3600, और गुणे दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अपान में 7 दिया गया है तो 7 रख देंगे। अब इनका जब आपस में गुणा कराएंगे फ्रेंड्स, तो गुणा कराने पर कितना आ जाएगा, गुणा कराने पर पूरी डिजिट दोस्तों जो प्राप्त होगी वो आएगी 63 36 और 000/7 दोस्तों। गुणा कराने पर ये डिजिट पूरी प्राप्त हुई है सेंटीमीटर क्यूब में, तो लिखेंगे दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए चलते हैं अगले तरफ दोस्तों, इसका बाकी का जो बचा पार्ट है दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। इसका चित्र किस तरीके से बनाना है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। किस तरीके का एक बेलन दिया गया था दोस्तों, ये एक पार्ट जो है ये एक बेलन का पार्ट है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से एक बेलन का पार्ट दिया गया, इसे इस तरीके से यहाँ से जोड़ देंगे, ये बेलनाकार भाग हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक ये अर्धगोला दिया गया है, तो ये अर्धगोला पार्ट यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। और ये किस तरीके से मिलेगा दोस्तों, यहाँ से अर्धगोला बन जाएगा इस तरीके से। दोस्तों इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये एक शंकु के आकार का ले लेता है। ये दोस्तों एक शंकु आकार बन जाएगा, कैविटी एक बन जाएगी दोस्तों। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस तरीके से शेडेड पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इसे शेड कर देंगे। और अब इसकी गणना कर लेते हैं कि ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। पहले सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे दोस्तों। तो एंट्री करने में क्या है, पूरी की लंबाई कितनी दी गई है, तो दोस्तों पूरे की लंबाई दी गई है, पूरे की लंबाई रख लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले का मान दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो 120 दी गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर है इस तरीके से। इसकी दोस्तों त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जो ये वाला पार्ट है दोस्तों ये 60 सेंटीमीटर का है, यानी यहाँ से रख देते हैं दोस्तों इस तरीके से। 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या है दोस्तों ये। नीचे वाला जो एरिया दोस्तों है ये भी 60 सेंटीमीटर का है। ये दोस्तों 60 सेंटीमीटर का दिया गया है इस तरीके से। अब जो पूरी दोस्तों ऊंचाई हो जाएगी, वो पूरी ऊंचाई यहाँ से रखेंगे। तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120 ये है, 60 ये है, तो पूरा जोड़ेंगे तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से 180 आ गया। अब यहाँ से इसको इस तरीके से आधार में इस तरीके से इसको बना देते हैं। तो ये दोस्तों चित्र बन गया है बेलन। अब आइए देख लेते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे आधा सवाल दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे का पार्ट देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होने वाला है दोस्तों। तो क्या दिया गया था, बेलन की ऊंचाई। तो आइए देख लेते हैं कि जो बेलन बना है दोस्तों, बेलन की कुल ऊंचाई कितनी बनी है। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 180 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऊंचाई कितनी रख देंगे, 180 सेंटीमीटर। अब दोस्तों उसके बाद में क्या लिखना है, त्रिज्या निकालनी है। तो दोस्तों लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो r बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। अब दोस्तों मान रखेंगे बेलन का आयतन। तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन। तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब दोस्तों मान रखेंगे तो पाई की जगह क्या आ जाएगा, पाई की बजाय आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर दिया गया फ्रेंड्स। तो आर स्क्वायर का मान क्या है, 60 है, तो आ जाएगा 60 गुणे एच का मान दोस्तों 180 है, तो आ जाएगा 180 इस तरीके से। अब दोस्तों इसका गुणा करा कर रख लेते हैं। गुणा कराने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जब पूरे का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुणा कराने पर पूरी डिजिट आएगी 14, 25, 6 और 000 और अपान में दोस्तों क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। और ये भी क्या है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों। क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन जो है सदैव सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में होते हैं। अब आइए दोस्तों शेष का मान निकाल लेते हैं, यानी बेलन में शेष पानी का आयतन। क्या लिखेंगे दोस्तों, बेलन में शेष पानी का आयतन, बेलन में शेष पानी का आयतन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बेलन में शेष पानी क्या बचेगा। तो दोस्तों बेलन में जब शेष पानी का आयतन लिखेंगे तो दोनों माना है, उन दोनों मानों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में रखते हैं। पहले वाले का मान रख लेते हैं दोस्तों। पहले वाले का मान कितना आया था, पहले वाले का मान आया था 14, 25,
6 और ट्रिपल जीरो, और अपान में दोस्तों कितना आया था, 7 आया था, माइनस इसका दोस्तों कितना आया, इसका आया है, पहले वाले का दोस्तों कितना आया था, 63, 36, ट्रिपल जीरो और अपॉन में 7। दोस्तों दोनों के मान में हर बराबर है तो ऊपर ऊपर वाली संख्या को आपस में घटा देंगे। दोस्तों घटाने पर क्या आएगा, आइए रख लेते हैं। घटाने पर जो डिजिट आएगी दोस्तों आप लोग घटा कर देख सकते हैं, 792 और उसके बाद में दोस्तों 40 आएंगे, अपॉन में 7 से दोस्तों जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा दोस्तों, 1131.57142 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो आइए यहाँ पर अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में दोस्तों 1 मीटर क्यूब बराबर, तो 1 मीटर क्यूब बराबर दोस्तों कितना होता है, 1 रखेंगे और दोस्तों क्या करेंगे, 6 जीरो लगाएंगे, 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है दोस्तों 1 मीटर क्यूब में। तो जो डिजिट दी गई है उसमें 6 जीरो का भाग दे देंगे। दोस्तों कितना आ जाएगा, 1131,428.57142 अपॉन में 1 और दोस्तों 6 जीरो से डिवाइड लगाएंगे। दोस्तों जब 6 जीरो से डिवाइड लगाएंगे तो देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और दोस्तों देख लेते हैं 6, यहाँ पर 6 आ गया दोस्तों। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.131 और दोस्तों क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में। दोस्तों आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1.131 मीटर क्यूब लगभग आएगा दोस्तों, क्या है लगभग इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों आंसर, 1.131 मीटर क्यूब लगभग। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 7वां सवाल सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसका 8वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। दोस्तों उसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन में है और पाई बराबर 3.14 हमें रखना है। तो आइए दोस्तों अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर 8वां दिया गया है और यह इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है दोस्तों। तो 8वां सवाल देख लेते हैं, आइए एंट्री नोट कर लेते हैं दोस्तों। 8वें सवाल में क्या क्या दिया गया है, तो कह रहा कि बेलन की त्रिज्या दोस्तों दी गई है। तो आइए लिख लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या r बराबर दोस्तों कितनी दी गई है, 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। कितना दिया गया दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई दोस्तों देख लेते हैं कि ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों बेलन की ऊंचाई दी गई है यानी h बराबर कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, बेलनाकार भाग का आयतन। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। अब आइए दोस्तों इसमें मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, पाई का मान कितना रखेंगे, 3.14 इंटू आर दोस्तों क्या है, 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर इंटू h 8 दिया गया है तो 8 रख देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 रख देंगे, तो 314/100 आ जाएगा, इंटू दोस्तों क्या करेंगे 8 आ जाएगा।
तो एक मान आ गया दोस्तों। अब यहाँ गोले की त्रिज्या देख लेते हैं, क्या देखेंगे, गोले की त्रिज्या। आइए उसके पहले देख लेते हैं किस तरह का चित्र दोस्तों बनाया गया है, किस तरह का दोस्तों एक सुराही के आकार का पात्र दिया गया है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक सुराही के आकार का पात्र दिया गया है। तो इसके बीच की दूरी देख लेते हैं, इसके दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों इनके बीच की दूरी दी गई है 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो गर्दन दी गई है वो गर्दन एक बेलनाकार आकार की है, यानी इस तरीके की इसकी गर्दन बनी है, इस तरीके की। ये वाला विभाग दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक गोलाकार पार्ट है, इस तरीके का एक गोलाकार भाग है। और ये दोस्तों दिया गया है 2 सेंटीमीटर व्यास है। इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब आइए इस सवाल को समझ चुके हैं दोस्तों हम लोग कि किस तरीके से लगाएंगे। तो आइए यहाँ रख लेते हैं। तो दोस्तों अब गोले का दोस्तों देख लेते हैं, गोले की त्रिज्या कितनी है। तो दोस्तों ये गोलाकार भाग दिया गया है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों दिया गया है पूरा। तो लिखेंगे व्यास दिया गया 8.5 की त्रिज्या निकालेंगे, बटे में 2 कर देंगे। दोस्तों लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर बराबर, तो दोस्तों व्यास कितना दिया गया है 8.5, तो क्या आ जाएगा 8.5 बटे में 2, और ये सेंटीमीटर। तो ये गोले की त्रिज्या हो गई फ्रेंड्स यहाँ पर। आइए यहाँ पर फिर से रख देते हैं दोस्तों। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8.5 बटे 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा दोस्तों मान। अब आइए आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, गोलाकार भाग का आयतन निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, गोलाकार भाग का, गोलाकार भाग का आयतन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जो गोलाकार भाग दिया गया है आयतन यानी गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। दोस्तों मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा दोस्तों। और पाई का मान हमें कितना रखना है 3.14 इंटू आर का मान क्या दिया गया है, आर का मान दिया गया है 8.5। दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 10 करेंगे, और पहले से 2 रखा यानी 10 गुणे 2 हो जाएगा, इंटू 85 में करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हो जाएगा 10 गुणे 2। फिर से गुणा करेंगे दोस्तों 85 होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 10 गुणे 2, इस तरीके से। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा दोस्तों, इस तरीके से सभी दशमलव समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 गुणे 314/100 गुणे 85/20 गुणे 85/20 गुणे 85/20, ये डिजिट दोस्तों आ जाएगी। अब आइए इसे कट करते हैं कि इसे कट करने पर कौन सी चीज़ें प्राप्त होंगी। अब आइए उसके पहले दोस्तों क्या रख लेते हैं, रखेंगे गोलाकार बर्तन का कुल आयतन। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, गोलाकार, गोलाकार बर्तन का कुल आयतन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, गोलाकार बर्तन का कुल आयतन। दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए देख लेते हैं यहाँ से किस तरीके से जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पहले वाले को जोड़ेंगे जब आ जाएगा 314/100, और प्लस में कितना था 8 था, प्लस दूसरा वाला दोस्तों रख देते हैं, कितना है 314/100, और गुणे में कितना है दोस्तों 4/3। फिर प्लस में कितना दिया गया है, दिया गया 85 गुणे 85 गुणे 85, और बटे में दोस्तों 20 में 20 का गुणा करेंगे 3 बार, आ जाएगा 8000। ये डिजिट दी गई दोस्तों। अब देख लेते हैं कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है। तो 314/100 इसमें भी है, 314/100 इसमें भी है, तो दोनों बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा 314/100 बाहर निकाल लिया फ्रेंड्स, अंदर क्या बचा, इसमें से 8 बच गया, तो 8 रखेंगे, प्लस इसमें क्या बचा है दोस्तों, यहाँ पर बचा है 4/3। क्या लिखेंगे दोस्तों 4/3, और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद में गुणा का चिन्ह कर देंगे। यहाँ पर गुणा है दोस्तों, मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 85 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स
85 और बटे में कितना है 8000। अब दोस्तों इनका आपस में जब गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर क्या प्राप्त होगा, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा 314/100। यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे, 8 की जगह 8 रखेंगे, प्लस 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 का नीचे गुणा करा देंगे दोस्तों। 3 का जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 8 त्रिका 24,000। ऊपर दोस्तों गुणा करेंगे पूरे का तो आ जाएगा 61, 41 और 25। ब्रैकेट दोस्तों बंद कर देंगे। अब क्या करना है, इसका हर बराबर करना है दोस्तों। तो यहाँ पर 6000 दिया गया है, यहाँ पर 24,000 दोस्तों दिया गया है। अब यहाँ पर इसका हर बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको कट करेंगे, ये जो 4 दिया गया था इंटू 4 भी और रखेंगे, इंटू 4 रखेंगे दोस्तों। अब 4 से इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो 6000 आ जाएगा दोस्तों। अब 6000 से हर बराबर करेंगे तो 8 छंग 48, यहाँ पर आ जाएगा 48,000। अब आइए दोस्तों दूसरे पेज में देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका हर बराबर करने पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा 314/100 और ब्रैकेट में यहाँ पर दोस्तों 6000 दिया गया, इससे हर बराबर करेंगे तो 6 8 छंग 48,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो 48,000 प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है 61, 41 और 25 दोस्तों। बटे में क्या आ जाएगा, दोनों के हर बराबर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 6000। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आइए दोस्तों इसे कट कर देख लेते हैं, जोड़ कर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 314/100 इंटू। अब दोस्तों यहाँ पर जब इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 66, 21, 221, 25 आ जाएगा दोस्तों। बटे में क्या है 6000 दिया गया है। अब दोस्तों जब इसे कट करेंगे तो कट करने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कट करने पर 314/100 गुणे, इसे दोस्तों जब आपस में कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 52, 97 और बटे में नीचे आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा। अब आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसे कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 157 आ जाएगा। अब दोस्तों आपस में इनका गुणा करा लेते हैं और उसके बाद में भाग दे देते हैं। तो इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर आ जाएगा दोस्तों 83, 16 और 29 दोस्तों। गुणा कराने पर कितना आएगा 83, 16 और 29 और दोस्तों 24 का गुणा करेंगे 100 में क्या आ जाएगा 2400 और जब 2400 से भाग देंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, भाग देने पर आ जाएगा यहाँ पर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों कितना आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए दोस्तों यहाँ पर अपने उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं। बच्चे ने क्या उत्तर निकाला था दोस्तों, जो बच्चे का उत्तर था ये देख लेते हैं। उसने उत्तर निकाला था 345। तो आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं कि बच्चे के द्वारा ज्ञात किया गया, बच्चे के द्वारा ज्ञात किया गया उत्तर कितना निकला था दोस्तों 345 सेंटीमीटर क्यूब। 345 सेंटीमीटर क्यूब। और दोस्तों प्राप्त कितना हुआ है, और प्राप्त हुआ है दोस्तों सवाल लगाने पर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों जो बच्चे का आंसर था वो कैसा था, गलत था, अतः सही उत्तर है ये। दोस्तों ये क्या है, सही उत्तर है। जो लड़के ने उत्तर निकाला था इस क्वेश्चन को वो आंसर गलत था और ये आंसर उसका सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 12वें चैप्टर के जो भी सवाल थे, 8 सवाल थे दोस्तों, 8 सवालों को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों यदि आप लोगों को सवाल सही से समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्टडी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सवालों को सॉल्व करते रहिए। दोस्तों आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है।